कैसे मेरे प्यारे छात्र छात्रों, आई होप के अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी अच्छी चल रही है। तो आज के इस क्लास में कराए हैं क्लास 12th के फिजिक्स के 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में उस टाइप से क्वेश्चन लाए हैं जिस टाइप से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में परीक्षा ला रहा है। ठीक है ना, आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजर अंदाज नहीं करना है, सारे प्रश्न को क्या करना है, रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। ठीक है ना, और देखिए आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही होगी तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है। ठीक है, और फटाफट आप लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लीजिए, को भी जो है क्लास का लाभ उठाए। ठीक है, और 1 नंबर क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, कह रहा है ना लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है। मेरे प्यारे छात्रों जल्दी से जो है ना 1 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है। तो देखिए लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है डायआफ्टर होता है। क्या होता है? डायआफ्टर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका एक और मात्रक होता है, क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है। ये भी साथ में याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। कहीं डायआफ्टर न देकर मीटर इनवर्स दे देगा तो वहां छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है दोनों हम बतला रहे हैं। ठीक है, यहां पर अपना क्या करेंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले देखेंगे, यहां पर बिहार बोर्ड वाले देखेंगे। ठीक है ना, दोनों के लिए क्वेश्चन लाए गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन करें कि कोणीय वर्ग विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय वर्ग विक्षेपण बराबर होता है किसके बराबर होता है? जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। 2 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए कि वो कोणीय वर्ग का विक्षेपण क्या होता है। तो देखिए यू भी माइनस यू आर होता है और इंटू में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा, ये भी जो है बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है और बिहार बोर्ड के प्रश्न जो है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, 3 नंबर क्वेश्चन का समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। देखिए हम काफी बार एक क्वेश्चन को है रिपीट करवा चुके हैं कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है अनंत होती है, इंफिनिटिव होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है अनंत होती है मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करे कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। देखिए जब प्रकाश जो होता है अगर कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है घट जाता है। इसका जो तरंगदैर्घ्य जो होता है क्या होता है, घट जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कैलेंडिंग का अपवर्तनांक कोड में अपवर्तनांक होता है। कैलेंडिंग का अपवर्तनांक कोड में अपवर्तनांक से होता है, कितना से होता है। देखिए ये प्रश्न जो है आपको जो है नया दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, ये प्रश्न जो है आपको नया दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड किस तरीका से पूछ देगा प्रश्न किसी को पता नहीं है, इसलिए जो है ऐसा प्रश्न उठाया गया है। एनसीईआरटी का सबको क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा, कम हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता जो होती है क्या हो जाती है। उसकी क्षमता जो होती है क्या हो जाती है मेरे प्यारे छात्रों, तो घट जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। सारा प्रश्न जो है ऑप्टिक्स के क्वेश्चन से लिया गया, ऑप्टिक्स बुक से लिया गया, याद रखिएगा। फिजिक्स के ऑप्टिक्स बुक से लिया गया, याद रखिएगा। सारा प्रश्न जो है ऑप्टिक का होता है, रिलेटेड होता है बिहार बोर्ड से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, कह रहा है पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, किस लेंस की तरह जो है व्यवहार करता है। जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है जिसके द्वारा नेत्र लेंस की मोटाई परिवर्तित की जाती है, जिसके द्वारा नेत्र लेंस की मोटाई जो परिवर्तित की जाती है वह है क्या है। तो हम कितनी बार जो है क्वेश्चन को रिपीट करा चुके हैं कि सिलियरी मांसपेशियां कहलाती है मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, दीर्घ दृष्टि दोष में व्यवहार किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या व्यवहार किया जाता है, तो दीर्घ कहेगा ना तो उत्तल लेंस हो जाएगा और निकट कहता तो अवतल लेंस हो जाता है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा कि बी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दीर्घ की बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें,
10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की नली की लंबाई क्या होती है? जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। बढ़ने के पर सीधे रूप में बढ़ती है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों? कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी के अंतिम प्रतिबिंब होता है, मतलब लास्ट वाला प्रतिबिंब क्या होता है, और खगोलीय की बात किया जा रहा है, तो जल्दी से जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाता है? खगोलीय की बात जब पड़ेगा तो काल्पनिक और क्या उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, किसी प्रिज्म की जो है वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है किस पर निर्भर करती है? तो प्रिज्म के प्रकार पदार्थ पर के प्रकृति पर, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा बड़े प्यारे छात्रों, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को क्या करना है, मिस नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन क्या करे करे कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण होता है। देखिए एक पतले फिल्म के अगर फिल्म की बात किया जाए तो व्यक्ति हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का आपकी बार चांसेस काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 14 कह रहा है कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? किसको जो होता है प्रयुक्त किया जाता है? जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो निकोल प्रिज्म का किया जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कह रहा है ना प्रकाश के रंग का कारण होता है, प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों? तो प्रकाश का रंग के कारण होता है इसका तरंगदैर्घ्य होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? कर एक प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश की आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो जो हो जाएगा 16 का ऑप्शन हो जाएगा ना, बी हो जाएगा। विचलन करती है मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा कौन करती है? विचलन करती है। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है मेरे प्यारे छात्रों, सारा प्रश्न को क्या करना है, हर हाल में पढ़ जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? करे प्रकाश किस प्रकार के कोणों पर कंपन करता है, कंपन से बनता है? किस प्रकार के जो होता है कंपन से बनता है मेरे प्यारे छात्रों? तो कंपन से बनता है किससे जो होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ईथर कौन से बनता है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन सबसे उत्तम एक वर्णित प्रकाश स्रोत है? प्रकाश स्रोत है, कब है प्रकाश स्रोत, कौन है? जल्दी से, तो लेजर जो होता है ना, लेजर जो होता है वो प्रकाश स्रोत होता है, याद रखिएगा। और लेजर का आविष्कार जो हुआ था 1960 के दशक में हुआ था, ये भी साथ में याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, 1960 के दशक में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विवर्तन की घटना को कितने भागों में बांटा गया है? विवर्तन के घटना को 2 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, सॉरी ये हो जाएगा, 2 वर्गों में बांटा गया है, याद रखिएगा। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना काफी अत्यधिक है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? गैसों की चालकता तब प्रदर्शित करती है जब क्या हो जाता है, क्या हो जाता है? जल्दी से जो है 20 का ऑप्शन बतला दीजिए, तो बी हो जाएगा, तापक्रम कम कर दिया जाता है, दाब जो होता है कम कर दिया जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, और 21 क्या कह रहा है? प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा समानुपाती होती है, किसकी समानुपाती होती है मेरे प्यारे छात्रों? तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के जो होता है समानुपाती होती है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है मेरे प्यारे छात्रों? तो देखिए आवश्यक जो होता है, तरंग भी आवश्यक होता है, क्वांटम भी आवश्यक होता है, ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और लेकिन प्रकाश तरंग के सिद्धांत कौन दिया था, ये भी पूछ देगा। प्रकाश तरंग के सिद्धांत जो दिया था हाइगेंस ने दिया था मेरे प्यारे छात्रों, हाइगेंस ने दिया था, याद रखिएगा। और यहां पर क्वांटम सिद्धांत का आविष्कार कौन किया था?
तो प्लांक ने किया था। ये भी साथ में आपको याद रखना है, क्योंकि बिहार बोर्ड में कौन पूछ देगा किसी को गारंटी नहीं है। बिहार बोर्ड किससे कि कौन सा प्रश्न पूछ देगा वो किसी को पता नहीं है, इसलिए जो है आपको जो है हर एक प्रश्न को जो है फोकस करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? तो जूल प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों? करेंगे हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम किस फसल व्याख्या करने फसल की व्याख्या करता है? किस फसल की व्याख्या करता है? जल्दी से जो है जल्दी से बोर्ड में किया था। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें? द्रव्यमान ऊर्जा की समतुल्य की सही संबंध है। द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य के सही संबंध जो होता है वो क्या होता है? mc² बटा ई हो बराबर ई होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें मेरे प्यारे छात्रों? करें कि सूर्य की ऊर्जा का कारण होता है। सूर्य का ऊर्जा का जो कारण जो होता है नाभिकीय संलयन होता है, मतलब जुड़ना होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करें कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर, क्योंकि नाभिक को तोड़ता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 99 का दार्शनिक द्विधारी संख्या तुल्यांक क्या होता है? इस प्रश्न जो होता है, ऐसा प्रश्न जो होता है काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, और हर एक बार 2 से 3 प्रश्न ऐसा रहेगा कि पूछेगा ही पूछेगा। तो 99 का बात किया जाएगा तो 99 लिख देंगे, ठीक है ना। और बाटा के गुणनखंड जिस तरह होता है ना उसी तरह हम लोग कर देंगे। तो यहाँ 2 से करेंगे तो कितना 49 गुना कितना होता है? 98 होता है, तो 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा शेष। और यहाँ पर फिर 2 से करेंगे तो 24 गुना कितना होता है? 48 हो जाता है। तो 2 हम लोग फिर कर देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ फिर 2 कर देंगे तो 24 गुना यहाँ पर 48 हो जाएगा। तो 24 फिर यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है ना, 12 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ फिर 2 से करेंगे ना तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ना 1 1 0 0 0 0 1 1 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर जो है नीचे से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है कि 1 1 3 को 0 और फिर 1 और होल 2 हो जाएगा। याद रखिएगा दार्शनिक संख्या निकालना काफी आसान होता है, याद रखिएगा किस तरह निकाले, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के कह रहा है कि 15 का द्विधारी संख्या, फिर वही कह रहा है कि 15 का जब द्विधारी संख्या निकालेंगे तो 15 का गुणनखंड करेंगे मेरे प्यारे छात्रों, 2 से करेंगे तो 7 दूना 14, यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 दूना 6, यहाँ से फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या 2 हो जाएगा। तो यहाँ शेष कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा, ठीक है ना, 1 बच जाएगा। इसका मतलब 1 1 1 1 यहाँ नीचे से इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। 1 1 1 1 4 को 1 हो जाएगा और होल 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। सी में दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे छात्रों, स्क्रीनशॉट मार लीजिए किस तरह जो है हम निकाल कर बता रहे हैं, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं, जो पुराने जुड़े हैं, दोनों के लिए बोला जाए, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण होता है। अर्धचालक में जो होता है विद्युत चालकता का कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और छिद्र होते हैं, दोनों होता है। 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा। 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? धैर्य प्रकृति का न केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्यमान कणों में भी होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जल्दी से जो है 31 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। डी ब्रोगली ने किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? देखिए 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि किसी परमाणु में ऊंची कक्षा के तुल्यांक में से प्रथम कक्षा की ऊर्जा डैश होती है। प्रथम कक्षा की जो ऊर्जा होती है डैश होती है, क्या होती है? ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसे विभाजन नहीं किया जा सकता है? किसे जो होता है हम लोग विभाजन नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फोटॉन को जो है हम लोग विभाजन नहीं कर सकते मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है? रेडियो एक्टिव गैस की घटना है। रेडियो एक्टिव की घटना जुड़ी है। रेडियो एक्टिव की घटना जो है किससे जुड़ी है? तो न्यूक्लियस के क्षय से जुड़ी है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है। मूल गेट है। मूल गेट जो होता है एंड गेट और गेट नॉट गेट होता है, नॉट गेट होता है, याद रखिएगा।
ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक लॉजिक गेट है। देखिए सर्वाधिक लॉजिक गेट का करेक्ट नैंड गेट होता है और नैंड गेट का बुलियन व्यंजक जो होता है ए डॉट बी के पावर बार बराबर वाई होता है और गेट का बुलियन व्यंजक जो होता है ए प्लस बी बराबर वाई होता है और कहते हैं एंड गेट का जो व्यंजक होता है ए डॉट बी बराबर वाई होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर नॉर गेट केवल दे देगा तो नॉर गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी के पावर बार बराबर वाई होता है। याद रखिएगा चारों का जो है हम लॉजिक गेट बतला दिए, सबका याद रखिएगा क्योंकि इसमें से 2 से 3 ऐसा प्रश्न आएगा कि आएगा ही आएगा। इसका ऑप्शन डी टिक कर दीजिएगा सही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है कि नैंड गेट एंड गेट के साथ कौन सा गेट रहता है तो नॉट गेट रहता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है मांडुलन कितने प्रकार के होते हैं। मांडुलन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से जो है 39 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा तो 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है कि वाहक तरंगे पर किसी सूचना की अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है। प्रक्रिया का नाम जो होता है क्या होता है, 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा तो 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मांडुलन होता है। ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है निम्न में से कौन सी युक्ति सूचना के संकेत को तुल्यांक विद्युतीय संकेत का परिवर्तित करता है। कौन सा होता है जल्दी से जो है 41 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा, ट्रांसड्यूसर होता है, याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 42 नंबर क्वेश्चन करके प्रिज्म के निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हो सकती है। प्रिज्म में जो होती है निम्न में से कौन सी घटनाएं जो हो सकती है 42 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस काफी अत्यधिक है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सारा प्रश्न को रट जाना है हर हाल में। चलिए क्वेश्चन 43 क्या कह रहा है 43 कह रहा है ना, कह रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। हम काफी बार प्रश्न को जो है बतला चुके हैं मेरे प्यारे छात्रों, ये प्रश्न को जो है काफी बार बतला चुके हैं कि द्रव्यमान जो होता है बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। कौन संबंध जो होता है वो सही होता है तो ऑप्शन जो हो जाएगा धारा घनत्व बराबर आई बटा ए होता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का 5 कह रहा है 45 कह रहा है कि आवेश का बीमा क्या होता है। देखिए आवेश का बीमा जो होता है एटी या आईटी होता है, याद रखिएगा एटी या आईटी होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 46 नंबर क्वेश्चन का आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है 46 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा कूलम होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कर रहा है 47 कर रहा है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होती है। उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होती है, हमें वो फार्मूला पढ़े थे कि Q बराबर होता है, ठीक है ना, माइनस ए, इसलिए जो हो जाएगा n बराबर यहाँ क्या पूछ रहा है संख्या पूछ रहा है n बराबर जो हो जाएगा Q बटा E हो जाएगा, Q बटा E हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ Q का मान दे दिया है कितना दे दिया है 8 कूलम दिया है 8 बटा और एक इलेक्ट्रॉन का मानवा जो होता है 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकर चल जाएंगे तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक जीरो बैठ जाएगा 16 और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 10 के पावर 19 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 5 गुने 10 के पावर 19 हो जाएगा, जब काटेंगे तो 10 के पावर 19 हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा 5 गुने 10 के पावर 19 कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन ए मार देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या करें किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह विपरीत हो जाती है। वह कहाँ विपरीत हो जाती है जल्दी से जो है 48 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ काफी बच्चे गलत कर देंगे कि आवेश सतह के अलावा भी होता है, ये गलत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है ना, कहीं नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को है कि माइक्रोफैराड मात्रक होता है। माइक्रोफैराड जो होता है धारिता का मात्रक होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है, कह रहा है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिकाओं का आवेशों के बीच जो होता है वो शून्य हो जाता है, वो शून्य हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 51 कह रहा है कि वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है हाई वोल्टेज उत्पन्न करती है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है 52 कह रहा है
देखिए 52 का क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध के साथ बढ़ता है कि क्या होता है, तो 52 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ताप के साथ बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन 53 कह रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है, किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, और अगर पूछ देगा 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो देखिए कि 3 गुने 10 के पावर -6 3 गुने 10 के पावर -6 जूल होता है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो प्रतिरोध कहा जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा 54 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 55 कह रहा है 55 नंबर किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है, किरचॉफ का बिंदु नियम जो होता है पालन किस पर करता है, 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर पालन करता है, ऑप्शन बी टिक कर देंगे। चलिए कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत विभव का बीमा होता है, विद्युत विभव का जो होता है बीमा क्या होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ml² टी के पावर -3 ए इन्वर्स होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, कौन जो है चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक नहीं है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं है, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, कह रहा है कि समरूप वेग में चलयमान आवेश उत्पन्न करता है, समरूप वेग में चलयमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का कह रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि कोबाल्ट है, देखिए कोबाल्ट कहे या निकेल कहे लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है, टेस्ला इकाई की मात्रक होता है, टेस्ला जो होता है किसका इकाई का मात्रक होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई का मात्रक होता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्यूबिक ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाता है, अनुचुंबकीय हो जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे। ये सब सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस काफी अत्यधिक है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सारा प्रश्न को रट जाना है, सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड रखना है। कह रहा है 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्या होती है, शक्ति क्या व्यय करती है, जल्दी से जो है 62 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल प्रतिरोध करती है, याद रखिएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त होता है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन जो होता है उपयुक्त होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पारामैग्नेटिक विकिरण, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या करें, एक्स किरणें की तरह लगभग होती है, एक्स किरणें की लगभग होती है, कितना होती है, एक्स किरण लगभग कितना होती है मेरे प्यारे छात्रों, तो जल्दी से जो है 64 का ऑप्शन बतला दीजिए, तो एक एक्स किरण होती है, बार बार हम परीक्षा में बतला चुके हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, विद्युत तीव्रता का जो मात्रक हो कौन नहीं है, जल्दी से जो है 65 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए है, न्यूटन प्रति कूलम इनवर्स नहीं है, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या करें, हवा में ईयर का मान क्या होता है, यहाँ काफी बच्चे शून्य मारेंगे क्योंकि शून्य जो होता है आसान हो जाता है, अब बोलने में आसान लगता है कि हवा में एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट आर का मान कितना होता है, तो 1 होता है, याद रखिएगा 1 होता है, ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन का कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरणें कैसी होती है, तो इलेक्ट्रॉन होती है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कौन निम्नलिखित में से कौन रेडियो का सोडियम का कार्य करता है, कौन जो होता है सोडियम का कार्य करता है, जल्दी से जो है 68 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखिएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या करे, वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर जो होता है क्या मापता है, 69 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 69 का ऑप्शन बी हो जाएगा, विभवांतर को मापता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 70 क्या कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन है कारण ना, विवर्तन फ्रिंजों के चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंजों के समान क्या होती है, समान नहीं होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो यहाँ काफी मस्त इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन बतलाए हैं, उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखा होंगे तो समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आया होगा तो देखिए आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।